हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के टाइप्स के बारे में थोड़ी और चर्चा। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टार्टिंग कर ली है, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है और थोड़ा थोड़ा जो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा था और सारी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी कवर कर ली है। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर पेयर्स के बारे में जानेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस उसका और फिर सवाल करेंगे, सवाल करने का तरीका जानेंगे। और तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। तो हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होता है वो दो तरीके का होता है। एक कंसिस्टेंट पेयर होता है, कंसिस्टेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, इसमें देखिए एक वर्ड है कंसिस्ट। ये कंसिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई चीज आपने कंसिस्ट करके रखी है, वन सॉल्यूशन। तो थोड़ा पॉलिनोमियल से हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा। तो इसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा और यहां पर इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट में कंसिस्ट नहीं करता है वो कुछ भी, लेकिन जो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होते हैं और सॉल्यूशन अगर एटलीस्ट वन है तो इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसमें जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वन सॉल्यूशन और एक होता है मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें कंसिस्टेंट जो ग्राफिकल चीजें आती है, मैं आपको ग्राफ को और थोड़ा सा समझाता हूं, लेकिन पहले एक चीज जान लीजिए कि इसमें एक तो केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा केस होता है हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी इसमें ना सॉल्यूशन ही नहीं आए। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा इनके बारे में कि इनको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, मान लीजिए, तो उसमें दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस किसके लिए दिए जाते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो स्ट्रेट लाइन के दो आपको लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं, यानी कि दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं जिसमें जो पहला लाइन है वो कुछ ऐसा जा रहा है। मान लीजिए आपने लीनियर इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल में मैंने लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था, आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे, लीनियर इक्वेशन के दिए गए उस इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आप उस लेक्चर में अगर देखे होंगे तो आपको पता हो। तो एक अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है इक्वेशन, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, अगर ये दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन आपने कहीं निकाला जो ऐसा है, जिसका इक्वेशन है a1x a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0, c2 बराबर 0, यहाँ c1 यहाँ c2। तो अगर ये दोनों एक जगह पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अगर ऐसा केस हुआ तो सिर्फ एक
सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब हुआ कि ये वाला यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आ जाएगा। और अगर वही ग्राफ, मान लीजिए कि मैंने ऐसा कुछ बनाया और उस ग्राफ में मैंने एक लाइन निकाली, उसका ऐसा पैरेलल कोई इक्वेशन आया, और दूसरी लाइन निकाली, उसका भी बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल इक्वेशन आया। तो अगर हमने निकाला तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर जगह ये क्या कर रहा है, इसको कोइंसाइड कर रहा है, और कोइंसाइड अगर कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, और जो कोइंसिडेंट होता है उसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये होता है हमारा कोइंसिडेंट, और ये होता है हमारा क्या, इंटरसेप्टिंग। ये हमने कंसिस्टेंट के बारे में ले लिया नॉलेज, और अब हम पढ़ेंगे इनकंसिस्टेंट के बारे में। अगर ग्राफिकल एनालिसिस करें तो ये है, मान लीजिए एक ग्राफ, और दो लाइन आपने फाइंड की, एक लाइन था ऐसा और दूसरा लाइन था ऐसा, दोनों में कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए दोनों नो सॉल्यूशन कहते हैं, नो सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब दोनों नो सॉल्यूशन कहलाएगा, दोनों एक भी जगह पे नहीं कटेगा, तो ये हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं देता है। वो ग्राफ क्या था मैं बता देता हूँ फिर से, क्योंकि वो थोड़ा नीचे आ गया था, इसलिए हम ग्राफ को फिर से पढ़ लेते। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है मैं बताता हूँ। सबसे पहला केस होता है एक कंसिस्टेंट ग्राफ का, कुछ इस प्रकार कि मान लीजिए कि आपको एक दो लाइंस दिए हुए हैं, दो आपको लाइंस की इक्वेशन दी हुई है जो एक्स और वाई पे सेटिस्फाई कर रही है। तो एक लाइन आपकी कहीं ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन कहीं आपकी ऐसे जा रही है, और ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग कहलाता है। कंसिस्टेंट पेयर में इंटरसेक्टिंग वाला ये कहलाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये, और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और यही है वो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा केस होता है हमारे कंसिस्टेंट ग्राफ का, ये क्या है, कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट पेयर का इंटरसेक्टिंग वाला पोर्शन। दूसरा जो होता है हमारा ऐसे होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा लाइन खींचा हुआ है और दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो बिल्कुल इसको कोइंसाइड करके जा रहा है, तो ये हमारा कहलाता है कोइंसिडेंट। मतलब समझ में आया? कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि हर जगह पे एक सॉल्यूशन है इसका, यानी हर जगह ये एक दूसरे को लाइन टच कर रही है, इसलिए ये कोइंसिडेंट कहलाएगा, और इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट का, और ये भी हमारा हो गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के दो टाइप होते हैं, जिनमें दोनों टाइप हमने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट के बारे में। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का जो ग्राफ होता है, इनकंसिस्टेंट का वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे और ऐसे इनकंसिस्टेंट, और ये होता है हमारा पैरेलल होगा, और इसका होगा नो सॉल्यूशन। क्योंकि आप देखिए कि दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करती हैं, ना वो एक दूसरे को कट करती है कहीं पे, तो इसका हो जाएगा पैरेलल, और पैरेलल का होता है नो सॉल्यूशन। ये ग्राफ हमने देखी। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि केसेस क्या है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करने के। केसेस क्या है,
मान लीजिए कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, बताता हूं। मान लीजिए कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हमारा पहला इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट में हमारे दो केसेस बनते हैं। पहला होता है हमारा इंटरसेक्टिंग और दूसरा होता है हमारा कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्टिंग जब कर्व बनता है, इंटरसेक्टिंग जब लाइन पेयर होते हैं, एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो होता है जब a1 by a2 is not equals to b1 by b2। यानी a1, ये वाला a1, ये वाला a2 वो नहीं इक्वल होगा b1 और b2। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग होता है कंसिस्टेंट वाले में, कंसिस्टेंट पेयर में, कंसिस्टेंट लीनियर पेयर में जो इंटरसेक्टिंग वाला केस है वो ये होता है। कोइंसिडेंट का केस क्या होता है? कोइंसिडेंट a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ठीक है, खुद ही देख लो ना यार, खुद ही देख लो। ये जो मान लो कि ये दोनों लाइंस है, यहाँ पर दोनों लाइंस को कोइंसाइड करना है, तो दोनों का जो रेशियो है वो तो बराबर आना ही चाहिए ना। तो वो रेशियो जब बराबर आते हैं तो वो कहलाता है हमारा कोइंसिडेंट कहलाता है। और जब नहीं बराबर आते हैं, रेशियोज बराबर नहीं आएंगे, तो ग्राफ का जो लाइन होगा वो कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग तरीके से बेंड होगा। मान लीजिए कि ये एक ऐसा है, तो एक मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक इंटरसेक्टिंग वाला केस है। तो इस तरीके से हमारा जो कंसिस्टेंट पेयर है उसके दोनों टाइप्स हमने देख लिए, दोनों के केसेस देख लिए। इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, तो इन केसेस को आप याद रखिएगा, डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर बराबर नहीं है तो दोनों एक किसी एंगल पे होंगे, दोनों पैरेलल नहीं होंगे, और जब दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे, और जब दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे और दोनों पैरेलल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट तक कहीं ना कहीं जाकर के वो एक दूसरे को जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, और इसलिए वो एक सॉल्यूशन जरूर देंगे, यूनिक सॉल्यूशन जरूर देंगे। और ये जो टाइप्स हैं इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर का क्या केस होता है। ठीक, तो ये कंसिस्टेंट हो गया, ज्यादा नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं। और मैंने अभी पॉलिनोमियल का शॉर्ट नोट अपलोड किया है, उसमें से आपके सारे सवाल लग जाएंगे और सारे सवाल बन जाएंगे आपके, जो अपने मैथ्स में है, चाहे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, तो दूसरा केस हमारा है इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे। और इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे? जब दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पैरेलल लाइंस के लिए जो केस होता है वो है a1 by a2 is equal to b1 by b2, और इसमें जो है कांस्टेंट जो होता है उसका रेशियो डिफरेंट होता है। तो ये हमारा केस है
पैरेलल या इनकंसिस्टेंट का केस हमारा यही है। तो ये हमारा केस है। आप तीनों केसेस को ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों केसेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -20 बराबर 0, हमको ये बताना है कि ये कौन सा केस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1/3 ये केस ये हो गया। अब दूसरा हम निकालेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2 निकालेंगे, तो यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा 4, तो ये कितना देगा -1/2। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही एक और क्वेश्चन में देख रहा हूँ, 2 और क्वेश्चन आपको लिख के दे देता हूँ, वो 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, खुद से ट्राई करना है। जो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, -9 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ये कौन सा केस होगा। और तीसरा केस है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कौन कौन से केस होंगे, ये आपको खुद से निकालना है। तो सवाल बहुत ज्यादा इजी है, a1 a2 आप लिख करके निकाल सकते हैं इजी, और मैं इसके आगे बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद को टेस्ट करें कि पिछला कॉन्सेप्ट आपने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा।